नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। आदित्य जायसवाल के साथ आइए, आज हम खिवली में हैं जो कि 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव होने वाला है और यहाँ पर जो है दो पार्टियों में चुनाव है, जो गठबंधन कांग्रेस और राजनीतिक बीजेपी से हैं। तो यहाँ पे खिवली में बहुत सारे लोग हैं। आइए यहाँ पे जो है भैया से जानते हैं कि 2024 में जो चुनाव 20 तारीख को होने वाला है उसमें किसको कितना फ़ायदा होगा। दो पार्टियां हैं, कांग्रेस गठबंधन से तेजस्वी पुनिया और बीजेपी से हैं राजरानी रावत जी। तो सर आपका नाम क्या है? संजीव कुमार मौर्य। संजीव कुमार मौर्य। सर ये बताइए 2024 में 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो उसमें गठबंधन से हैं तनुज पुनिया जी और बीजेपी से हैं राजरानी रावत जी। बराबर की टक्कर होगी या कि जो है? देखिए, दोनों की बराबर की टक्कर है और काम का जो है तनुज पुनिया ने काम किया है और जब तक सांसद रहे बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है और जो है बराबर के टक्कर में लड़ाई बराबर की है। चुनाव कहाँ जाए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। गवर्नमेंट अगर जहाँ की गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट तो मोदी जी की बनेगी, ठीक, लेकिन यहाँ का चुनाव दोनों का टक्कर है, तनुज जीत सकते हैं। 50-50 आप कहना 50-50 रहेगा। 50-50 रहेगा। और भी लोग हैं, ये भैया जी। भैया आपका नाम? ये रामविलास गौतम। रामविलास गौतम जी हैं। अच्छा ये बताइए कि जो है यहाँ पे दो पार्टियों का चुनाव है, तीसरी पार्टी नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कि किसकी जीत? है प्रत्याशी है, बसपा का प्रत्याशी है, सेकुआ दोहरे यहाँ से हैं? जी हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? क्या जी हम तो बीएसपी के पक्के आदमी हैं मान चलिए सर। हम बीएसपी को ही वोट देंगे मान चलिए। और भी लोग हैं। भैया आपका नाम? रवि यादव। रवि यादव जी। ये बताइए जो चुनाव हो रहा है 2024 में 20 तारीख को भी चुनाव होने वाला है, 10-12 दिन बचे हुए हैं, किसको वोट करेंगे आप? हम तो गठबंधन को करेंगे। गठबंधन जीत रहा है। अच्छा गठबंधन। भैया ने तो भी कहा 50-50 50% नहीं, गठबंधन 100% जीत रहा है। 100%। तनुज भाई जीत रहे हैं यहाँ से बड़ा पुनिया जीत रहे हैं जी। और गठबंधन की सरकार भी बनेगी। गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ। अच्छा गठबंधन की बनेगी। हाँ, तो राजरानी जी क्या उनका कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा? उनका जो होगा जो उनके लोग करेंगे, हम तो गठबंधन के करेंगे। तनुज पुनिया भैया हैं, वही रहेंगे, उनको करना है। बेरोजगार है इंसान आज की डेट में घूम रहा है चाइना की सामान का, और मोदी जी की जुबान का कोई गारंटी नहीं। अच्छा मोदी जी की जुबानी गारंटी कोई नहीं, जो बोलते हैं सब झूठ होता है, सब झूठ है, कागज पे कार्रवाई होती है, बस कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं है। वो तो कह रहे बेरोजगार। कोई मेडिकल कॉलेज, कोई स्कूल, किसी का अगर उद्घाटन किया हो तो आज तक बता दीजिए, कुछ नहीं। वो तो कह रहे कि हम बहुत सारा विकास किए हैं, लोगों को जो है काम दे रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी यादव जी जो कहते वो करके दिखाते। गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों का सबसे पहले कर्ज माफ होगा। कर्जा माफ होगा जी बिल्कुल। और भी लोग हैं। भैया आपका नाम क्या है? निर्भय यादव। निर्भय यादव। यहाँ पे दो पक्षों में है, लड़ाई हो रही है। तनुज पुनिया जी हैं और कांग्रेस से गठबंधन से, और बीजेपी से राजरानी रावत जी हैं। क्या कहना है? अभी भैया तो मौर्य जी बता रहे थे कि 50-50 होगा, क्या आपका कहना? 50-50 नहीं है, हम तो गठबंधन से, गठबंधन 90% अच्छा गठबंधन जीतेगा। जीतेगा। ठीक है। और भी लोग हैं, आइए देखिए यहाँ पे जो है दादा बैठे हुए हैं। दादाजी आपका नाम? अरे दादाजी कुछ तो बोलिए। अच्छा नहीं बोल पाते हैं, चलिए। और भी भैया आइए, आप आइए। अरे बताइए तो, कुछ भी बोलिए, किसको वोट करना चाहते हैं? तभी देखिए सभी सरकारें दावा कर रही हैं, जब आप लोग बोलोगे तभी जानेंगे कि जो है किसको वोट करेंगे। तभी जो सरकारें कह रही 400 पार, तो कैसे पता चलेगा कि 400 पार? नहीं भैया, जब आप लोग बोलोगे तभी पता चलेगा। भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? का भैया बताओ। अरे भैया हम न्यूज से हैं, आपका नाम 2024 का चुनाव हो रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किसको वोट करेंगे 2024 में? 24 में हम बहन जी करेंगे। बहन जी को करेंगे? हाँ। अच्छा गठबंधन से हैं बहन जी, तो गठबंधन से हम बहन जी, हम बहन जी को देंगे। बहन जी को देंगे। चलिए। और भैया आपका नाम? बीजेपी का अंगूठा लगाए हो आप भैया। ये बताइए, यहाँ पे देखिए गठबंधन वाले भी अब तो लग रहा है बीजेपी से हैं। तो ये बताइए 2024 में 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसमें दो पक्षों में लड़ाई है, किसको जीत मिलेगी, गठबंधन या? लड़ाई टक्कर की है। अच्छा। हाँ, और हम वोट दे बीजेपी। अच्छा बीजेपी को देंगे। हाँ, तो यहाँ पे तो भैया कह रहे हैं कि जो है बीजेपी ने कोई कार्य नहीं करा है। कार्य करा हो या ना करा हो, लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा और भी लोग हैं। भैया आइए, यहाँ पे आइए, देखिए हमारे भैया जी हैं। क्या नाम है आपका? राम तेज नाम हमारा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो है
चुनाव है 2024 में, 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारी सरकारें दावा कर रही हैं 400 पार। तनुज पुनिया जी कह रहे हैं कि हम 400 में 400 मारेंगे, और राजरानी भी कह रही हैं 400 की पार। वो भी दावा ठोक रही हैं कि हम भी बहुत फाइट में है, वो भी कह रहे बहुत फाइट में। तो क्या कहना है आपका? यहाँ पे कुछ लोग कह रहे 50-50, तो क्या 50-50 होगा? नहीं सर, हम ये कहते हैं हम साइकिल को वोट देंगे बस। नहीं, 50-50 होगा कि जो है? तो होगा ही ये। अच्छा, 50-50 हो होगा। जाएगा, हाँ फिर भी होगा 50-50। तो लड़ाई टक्कर की होगी, इसमें कोई वो नहीं है। लड़ाई टक्कर की होगी। और भी भैया, आपका नाम क्या है भैया? सामने आ जाइए, सामने कैमरे के सामने आ जाइए। अशोक यादव। अशोक यादव जी, अच्छा ये बताइए, तो जो चुनाव है दो ही पार्टियों के बीच में कहा जा रहा है फाइट होगी, तो किसको आप वोट करेंगे? हम तो तनुज पुनिया को करेंगे। तनुज पुनिया को वोट करेंगे, गठबंधन। क्या बीजेपी जो रही कार्य, क्या दिक्कतें हैं उसमें? क्या दिक्कतें आई जो कि? बीजेपी का कोई कार्य यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अगर कोई हो कार्य तो बता दे बीजेपी वाले। बीजेपी का यहाँ एक आदमी नहीं आया है अभी तक कि एक आदमी यहाँ चौराहे पर आया हो, बोला हो कि हाँ भैया, हाँ हम आए हैं, तो उनसे कोई मिला हो। बीजेपी का एक आदमी काम हो जाने के बाद मिलता नहीं है, मुलाकात नहीं करता है कि हाँ ये हमारे भैया। केवल आएंगे भैया वोट लगा देना कमल पे, जब वोट लगाना होगा तो आएंगे, जब वोट लगाना नहीं होगा ना फिर भूल जाएंगे। फिर तुम ये नहीं जानोगे कि कौन है, फिर ये नहीं जानेंगे कौन है। जब वोट मांगना होगा तब जानेंगे कि हाँ भैया हैं, दादा हैं, वो हैं। सांसद जी इतने 5 साल रहे, हमने देखा नहीं कि चौराहे पे रुके हैं। अच्छा, उपेंद्र रावत आते नहीं थे कभी? कभी पूछ लो भैया से। मतलब ये चौराहे पे पूरे लोगों से गाड़ी भी निकली मतलब कभी रुके नहीं कि दर्द कोई परेशानी या कुछ है, कुछ नहीं। अगर इधर गाड़ी निकलती होती तो हम जान जाते कि हाँ उपेंद्र रावत गए हैं, तो पता चलता कि हाँ इधर आए हैं संसद। भैया काम किए हैं नंबर 1 का। हाँ, ये तो जनता कह रही है कि उनके पिताजी जो रहे हैं, तो बाराबंकी का ओवरब्रिज जो बना हुआ है उन्हीं का और ब्रिज उरिज सब उन्हीं का बनाया है। बढ़िया आदमी पुनिया है। जी ने बहुत काम किया है यार, और ब्रिज बनाया, बहुत सारी चीजें बनाया। ऐसा नहीं, और फिर आएगा फिर बनेगा। मतलब बढ़िया कार्य किए हैं। बीजेपी वाले कुछ नहीं किए। अच्छा, ये जो अरे विकास आप देख रहे हो जितना, कहाँ कुछ नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त मतलब सड़कें कर दिए गड्ढा मुक्त। नारसिंह बाबा के आगे रोड निकल रही है, देखिए कितने गड्ढा हैं। गड्ढा देखना है तो आइए, गड्ढा दिखाते हैं। इतने ऐसे ऐसे गड्ढा दिखाएंगे कि कार की पूरी पहिया चली जाएगी। अगर आप बाइक से या साइकिल से होंगे तो आप चले जाएंगे, उसमें निकल नहीं पाएंगे। अच्छा, तो झूठी का मतलब राजनीति कर रहे हैं। जहाँ किया होगा तहाँ किया होगा, हमको तो यहाँ नहीं नजर आ रहा। जहाँ है हम वहाँ की बात कर रहे हैं, और जहाँ है आप हमसे यहाँ है, यहाँ सवाल पूछ रहे हैं। आप यहाँ चलिए, तुमको हम गड्ढा दिखा रहे हैं। गड्ढे हैं यहाँ पे रोड? बिल्कुल है, चलिए आप कैमरा लेके चलिए, दिखाते हैं तुमको। चलिए, फिलहाल और भी लोग हैं, आइए यहाँ पे जान लेते हैं। भैया आप थोड़ा, हाँ हाँ, अच्छा कहाँ पे गड्ढे हैं? आप थोड़ा चलिए तो हमारे साथ, ऐसे ऐसे पता ही नहीं चलेगा। आप कैमरा लेके चलिए, आपको मैं गड्ढा दिखाऊंगा। इतने बड़े बड़े गड्ढा दिखाऊंगा कि अगर आप कार से होंगे तो कार की पहिया चली जाएगी, अगर बाइक से होंगे तो बाइक की पहिया चलेगी, अगर साइकिल से होंगे तो आप गिर भी जाएंगे। अच्छा, ये बताइए गठबंधन से क्या उम्मीदें हैं? क्या ये गड्ढा भर जाएंगे जो गड्ढे खाली हैं? बिल्कुल भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे। जब सरकार बनेगी तो गड्ढे भरे रहेंगे। देखिए भैया जी और भी हैं, आइए आइए हम जानते हैं। देखिए शर्मा रहे हैं, चुपके चुपके से धीरे धीरे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने घर का गड्ढा भर नहीं पता। सुनिए भाई, कैमरे में नहीं बोलने की औकात है, अगर बोलने की औकात होती तो बोलते। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अपने घर का गड्ढा नहीं भर पाते हैं, रोड गड्ढा ये भरने आते हैं, बीजेपी वाले भरने आते हैं। पूछ लीजिए ना। आइए, आप आइए, बताइए, आप आइए। चलिए, बीजेपी वाले आदमी के अंदर दम नहीं है कि कैमरे के सामने आए कोई बात करे। भाई अंदर दम नहीं है कि आए कैमरे के सामने। सपा की सरकार रही, सुरेश विधायक यहाँ के हैं, बराबर महीना नहीं बीतता है आते हैं। उपेंद्र रावत 5 साल रहे, यहाँ नहीं आए जी। अच्छा, वो तो शर्मा रहे आने के लिए, कह रहे हम नहीं, कैमरे के सामने नहीं आए। वो नहीं आए तो उसके पहले और थे, वो तो आते। गठबंधन से क्या उम्मीद है? क्या विकास कराने का है? भैया के कार्य कराएंगे। अच्छा, जो गड्ढे यहाँ पे आपके गांव में रोडों पे जो गड्ढे हैं, तो वो भरेंगे? हाँ बिल्कुल भरेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो बीजेपी सरकार है वो तो दावा कर रही है कि हमने जिसके घर कच्चे थे वो घर हमने पक्के कर दिए,
टॉयलेट बनवाया है, क्या कहना उसके बारे में? वो कागजी कार्रवाई थी कि जो है कार्य हुए? टॉयलेट की क्या बनवाई? हाँ टॉयलेट बना है, ऐसा टॉयलेट बनवाए हैं ना कि उसमें लैट्रिन तो लैट्रिन है, कंडा भी अच्छे से नहीं भरे जाते हैं, और ना मानो तो कलाना दिखा देंगे। वो कमी तुम्हारी है, हैं? 12,000 पाते हो, फिर उसके बाद जो है उसमें आधे से ज्यादा खा लेते हो। आइए क्या होता है। और सुनो मेरी बात, नहीं हमारा नहीं, बीजेपी का ही सब लोग खा रहे हो। इनको लैट्रिन मिली है? हाँ तुमको मिली? कहाँ मिली है? हमको चाहिए भैया। नहीं, अच्छा आप जवाब दीजिए। देखिए आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार 10 साल रही, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो है कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। परिवारों से पूछो जाके जिनको 5 लाख का बीमा मिला है, जिनके घर में खाने को नहीं था, ये जिनके घर में है वही बोल रहे हैं। उन भाइयों से, करोड़ों लोगों से पूछो जिनके घर में रोशनियां आई हैं। अच्छा मतलब सुनो मेरी बात, ये सब गठबंधन के इस समय इनका यही है, जिनको लाभ मिला है वो देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप टाउन में चले जाइए, आप टाउन में चले जाइए, आप 10 मोहल्ले में जाइए, आपको 8 घर कॉलोनी मिलेंगी प्रधानमंत्री आवास की। ये केवल ग्रामीण क्षेत्र है ना। एक बात बताइए भैया, आपका नाम पहले बताइए। पहले नाम बताइए। देखिए नहीं, हमको किसी सरकार से लेना देना नहीं, ना हमको किसी ने लाभ दिया है, सिर्फ बात की बात है ये। अच्छा बात की बात है, बात की बात, हमने किसी सरकार से 2 रुपए का लाभ नहीं पिया, मतलब ना लेना चाहते हैं हम। नहीं सुनो, हम डेली वाले यूज वाले हैं, हमको डेली ऊपर वाले का विश्वास है, हमको मतलब ना इन पार्टी से मतलब है, ये भी हमारे हैं वो भी हमारे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ना पार्टी से नहीं, ये इंसानियत की बात है। उन करोड़ों लोगों से पूछिए। आप देवा चले जाइए, आप देवा चले जाइए, आप देवा चले जाइए, आप हर मोहल्ले में चले जाइए, आपको 20 कॉलोनी मिलेंगी जिस पे लिखेगा प्रधानमंत्री आवास योजना। आप करोड़ों लोगों से पूछिए जाके जिनको 5 लाख का जीवन। नो मैं मानता हूँ अखिलेश अच्छे आदमी थे वो, नहीं मैं मानता हूँ इनकी बात। देखिए अच्छा आप भैया नाम बताइए, आपका नाम? मेरा चलिए नहीं रुक जाइए। देखिए अब सुनिए भैया, एक लोग बोलो तभी समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। जी भैया आपका नाम? मेरा नाम जयराज गौतम है। जयराज गौतम जी। किसी भी पार्टी की नहीं है बात, पार्टी की नहीं होती। देश चलता है, मतलब देश किससे चलता है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, इसी से चलता है। 10 साल की गवर्नमेंट में कोई भी बता दे कि इस गवर्नमेंट में कितने स्कूल बने, कितने हॉस्पिटल बने जिससे बच्चा आगे बढ़े, ये बता। क्या लैटरिन से बच्चा उन्नति कर सकता है? क्या लैटरिन बनने से बच्चा डॉक्टर बन सकता है, बच्चा इंजीनियर बन सकता है? ये कोई बताए? देश किससे आगे बढ़ेगा? हाँ ये तो है शिक्षा। जब 1947 के पहले देश आजाद नहीं था, जब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब यहाँ पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, भारत के अधीन था। जब संविधान बाबा साहब के द्वारा संविधान बनकर तैयार हुआ और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिल गया, तब आज अपने भारत देश पर किसी देश में इतनी दम नहीं है जो भारत पर उंगली उठा दे। ये किसी शिक्षा की ताकत है ना, शिक्षा की बात है ना। तो ये कोई बताए कि 10 साल में इस सरकार ने कहां पर कौन कौन से स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया? क्या लैट्रिनों से ही होगा? अरे जो पहले के शिक्षा पे 18% भाई जीएसटी भैया अभी पूछ रहे, भैया देखो कुछ बता। मैं शिक्षा है ना, तो शिक्षा होना चाहिए, और शिक्षा तो तहस नहस हो रही है। जो पहले के स्कूल थे वो सही नहीं कराए गए, तो शिक्षा बढ़ाने की क्या बात? शिक्षा अगर बढ़ा देते तो और अच्छी बात होती। पहले के स्कूल तो अच्छे कराए नहीं गए। वो तो बता रहे हैं कि जो है स्कूल। चलिए भैया आइए, देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया आपका नाम क्या? पहले नाम? मेरा नाम विनोद कुमार जी, ठीक है। ये बताइए, भैया का कहना है कि जो 10 साल से बीजेपी कुछ नहीं कर, शिक्षा के मामले में बहुत बेकार है, टॉयलेट और घर से कुछ फायदा नहीं होगा जब तक शिक्षा नहीं होगी। तो क्या कहना है? भैया कह रहे स्कूल नहीं है, आपको क्या कहना है? बाबूजी स्कूल की बात छोड़ो, आज जो है घर घर मास्टर बुलाने आ रहे हैं मोदी की सरकार में। इससे पहले कोई नहीं आता था यहाँ। नहीं अब एडिशन हो रहा ना, कौन नहीं? अब ना कराना चाहते तो ना कराइए। पता है कि तुमको गलत नहीं कर रहे हैं आप। नहीं ये पता है कि बुलावा कहा जाता है। नहीं वो
अब काम हुआ है ऑनलाइन। जी आप काम हुआ है सब ऑनलाइन। हम बताएं। चलिए हाँ भैया, आपका नाम बताओ। मेरा नाम आकाश कुमार। आपकी वोट आती है? नहीं वोट मैं, चलिए ठीक है, आप बताइए क्या कहना देखो मैं मतदाता नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा समर्थन करूंगा शिक्षा को। देखो अब देखो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। देखो सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती नहीं है, अध्यापक अच्छे पढ़ाते नहीं हैं। तो बताओ आप, एक मजदूर का बच्चा जो है वो बताओ सरकारी स्कूल में आप नहीं भेजना चाहेगा क्योंकि वहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। वो जब स्कूल ही नहीं अच्छे होंगे तो प्राइवेट स्कूल में भेजेगा ही। अब जब सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं जाएंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। जो सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं वो खुद बुलाने आएंगे कि हमारे स्कूल में एडमिशन लो, एडमिशन नहीं लोगे तो उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? सरकार के ऊपर से फोर्स मिलेगा कि मतलब एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, बताइए। अगर सरकारी स्कूल के बच्चे गए हो तो बताएं। अच्छा हाँ ये बताइए बुलाने बताओ। स्कूल के स्कूल बता रहे हैं, हम सरकारी स्कूल को बता रहे हैं, गए हैं इसीलिए तो दिक्कत है ना आपको। नहीं भैया एक मिनट बोलो। हाँ बताइए। भैया सरकारी अस्पताल में जो है स्कूल में इस समय जो है पढ़ाई हो रही है, पहले ऐसी नहीं होती थी। हम सही बता रहे हैं सर। अच्छा पहले पढ़ाई ऐसी नहीं नहीं ये बताइए भैया, कह रहे पढ़ाई नहीं होती थी पहले, अब अच्छी पढ़ाई हो रही है, सख्ती हो रही है। अच्छा जो पहले हमारी बात सुनिए, जो पहले जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो मतलब डॉक्टर आज की अच्छी पोस्ट पे बैठे, मतलब वो प्राइवेट स्कूल में बन के बैठे हुए, आप ये बताइए इसके बारे में। मतलब जो जितने भी डीएम एसडीएम जितने भी उच्च अधिकारी बनते थे वो सब देहात से बनते थे, सरकारी स्कूल से बनते थे। और आज उच्च अधिकारी जितने हो सब शहर के बनते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो सोचो, और जैसे कि इस लड़के ने बताया कि सरकारी स्कूल के अध्यापक पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए इस लड़के ने जहाँ तक बताया, लेकिन कुछ हद तक कुछ पॉइंट भी गलत है। सरकारी अध्यापक ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं कराते, पढ़ाई कराता है, लेकिन सरकारों के द्वारा उनके ऊपर इतना काम थोप दिया जाता है कि उनको बच्चों को पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता है, वो परेशान रहते हैं। मेन सबसे रीजन है। और बच्चे आप स्कूल एक बार जाते रहते हैं, नहीं आपको बच्चे बताएंगे कि हाँ अभी समय पढ़ाई हो रही है। तुम कितना पढ़े हो? हमारे पास दिक्कत थी इसलिए हम नहीं पढ़े। बच्चे तुम्हारे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हाँ सरकारी स्कूल में। सरकारी कौन कक्षा में? हाँ एक में 4। देखिए सुनिए भैया, और भी लोग बोलना चाहते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो आइए देखिए भैया बोलना चाह रहे हैं। क्या भैया आप बोलना चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल प्रथम पहले ठीक थे, मतलब लोग 100-150 बच्चे मास्टर साहब पढ़ाते थे। आज के डेट में स्थिति ये बन गई कि सब लोगों के पास थोड़ा बहुत, क्योंकि सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाह रहे बच्चन का, तो गरीब आदमी एकदम जो नीचे है उसी भेज रहा है, बाकी बड़ा आदमी सब प्राइवेट पढ़ा रहा है। क्योंकि मास्टर तो पढ़ाते हैं, अब मास्टर सोच रहे हैं कि हमारी सैलरी कैसे बढ़ेगी, तो सोच रहे हैं कि घर घर बुला लें 2-4 लड़के। तो यहाँ पे हमने आज रिपोर्टिंग की है, तो यहाँ पे दोनों ज़्यादातर यहाँ पे तनुज पुनिया के समर्थक ज़्यादा हैं और जो है कुछ बीजेपी के भी थे। तो आइए यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। तो आप देख रहे हैं आदित्य जायसवाल के साथ कैमरामैन आसिफ।